बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 3 है डेसिमल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन हम इसका 13 स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सारी डिटेल बताऊंगी। आप सिंपल क्या करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। या आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, आप सिंपल जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपेयर करनी है वैल्यूज़ को। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं और इक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी और एक इक्वालिटी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अब सबसे पहले कंपेयरिंग का जो मेथड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने डिजिट्स हैं। तो पहले काउंट किए तो 1 2 3, दूसरी दफ़ा हमने काउंट किया तो 1 2 3, यानी कि सेम है। फिर सेकंड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप सिंपल क्या करें, फर्स्ट अब आपने वंस को नहीं देखना, यानी कि वंस टेंस और 100 को नहीं देखना। आप पहले जो फर्स्ट डिजिट होगा ना उसको आप देखोगे और उधर से कंपेयरिंग स्टार्ट करोगे। 4 एंड 4 ये तो इक्वल है। पॉइंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया पॉइंट को, ताकि ना पॉइंट्स जो है वो पता चले कि कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 5 और 1 कौन सा बड़ा है, वी नो डैट कि 5 वाला ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन सा साइन अप्लाई होगा, दिस वन, यानी कि ग्रेटर वाला। देखिए हमें दूसरी वैल्यू से ही पता चल गया कि कौन सी वैल्यू बढ़िया है, ये वाली बढ़िया। ठीक है, अगर फर्ज करें ये दोनों सेम होती और नेक्स्ट वाली वैल्यू को फिर हमें देखना पड़ता। तो अब ये सेम नहीं है, 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम किस तरफ जो है वो कर देंगे ओपन, फर्स्ट वाली साइड पे, और ये ग्रेटर देन का साइन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं, 0 0। पहले देख लेते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, मतलब सेम सेम वैल्यूज, उनकी जो फॉर्म है वो सेम सेम है। फर्स्ट वैल्यू देखी 0 0 है, अब क्या करें, ये तो सेम है। नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं 3 3, ये भी सेम है, फिर से सेम आ गया। अब फिर से हम नेक्स्ट पे देखते हैं, यानी कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू है वो देख लेते हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 है। तो बाकी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू बचती है जो कि 1 और 0 है। तो 1 बड़ा है और 0 छोटा है, वी नो डैट कि 1 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा। तो हम कैसे हम ओपन कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन ओपन कर देंगे। ठीक है, सेम जो थर्ड पार्ट है इस पे देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। फर्स्ट भी 2, यहाँ से ये भी फर्स्ट 2, 0 0 सेम। अब क्या करें, दो डिजिट तो हमारे पास सेम आ गए। अब नेक्स्ट और वैल्यू देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू है वो देख लेते हैं। ये 6 है और ये 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 6 बड़ा हुआ, तो हम ग्रेटर देन का साइन अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो 5 वाली वैल्यू है वो भी देख लेते हैं। 4 वाले पार्ट में फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट। अब कंपेयरिंग करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को देखा सेम है, ये सेकंड वैल्यू को देखा 6 6 सेम है। नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं, 9 9 सेम है। जब ऐसे सेम वैल्यूज आ जाती है ना तो फिर हम स्किप करके अगले वाली वैल्यू को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें सारी वैल्यूज हमारी सेम है, बस किसका फर्क है, 9 एंड 0 का। बाकी 6 9 6 9 8 बिल्कुल सेम है, तो कौन सा बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली 9 वाला ग्रेटर देन होगा ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अप्लाई लेस देन, यानी कि 8.690 लेस देन टू 8.699। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमने इन सारे डेसिमल्स को अरेंज करना है, किसको यूज़ करते हुए, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। ठीक है, यानी कि एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, फिर उनकी वैल्यूज़ उनके ऊपर पुट करनी है, यानी कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, तो हम उनको जब लिख लेंगे ऊपर तो फिर वो अरेंजमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनको ड्रा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैसी लग रहा है क्योंकि मैंने स्केल को ही देखते हुए ये जो बिग स्केल्स थे ये मैंने ड्रा कर दिए। तो यहाँ पे मैं ना एक और काम कर रही हूँ, तो मतलब एक सेकंड बना रही हूँ जिससे ना आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए और ज़्यादा मैसी ना हो। बनाने के बाद थोड़ा सा जो है ना खोल कर इसको बना रही हूँ। और जो ज़ीरो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मुझे -4 तक चाहिए, जैसे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। ठीक है, -4, -1, -2 एंड -3। तो अब इसमें ना इजीली जो है ना वो लिखा जाएगा, इजीली इसमें लाइंस आ जाएंगी। 7
और लास्ट पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, मैं इसके अंदर लाइंस जो है वो ड्रा कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को देखते हुए ना इनकी जगह पुट कर देना है। यानी कि 6.7 है, फर्स्ट वैल्यू देखी तो फर्स्ट वैल्यू 6.7 पॉजिटिव है, तो हमें जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ना जूम करके दिखा देती हूँ। 6.7 है तो 6 आपको नजर आ रहा होगा। अब 7 पॉइंट्स हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, ये जो है ना, ये वाली लाइन 6.7 की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड है 4.3, तो 4.3 और पॉजिटिव है तो 4 ये है, और आगे कितने पॉइंट चाहिए हमें, 3, 1 2 एंड 3 एट दिस वन जो है, दिस वन लाइन रिप्रेजेंट 4.3। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ये भी डन हो गया, 8.01। 8.01, अब 8 आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब 8.1 तो हमें ना यहाँ पे दो वैल्यूज और बनानी पड़ेंगी, दो डिजिट। ठीक है, 8.1 है, 8 ये है और 1 ये है। ठीक है, तो 8 पॉइंट जो है 8.01 है ना, तो ये 8 के बिल्कुल साथ आएगा। ठीक है, 8.1 होता तो हम फुल 8 पॉइंट को ले लेते। अब 8.01 है तो 8 के बिल्कुल साथ होगा। ये भी डन हो गया। -4.5, -4.5। अच्छा, यहाँ पे हमें 5 की भी जरूरत पड़ेगी, इसको इसलिए मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ। 4.5 है, नेगेटिव है, तो हमें जाना है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, 4 ये डिजिट है और कितना चाहिए हमें, 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस वन जो है वो हमारे पास है -4.5। नेक्स्ट 0.7, 0.7 दिस वन 0 और 0.7 पॉजिटिव है, तो ये किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 0 और कितने डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये जो हमारे पास है ये है 0.7। ठीक है, उसके बाद है -1.1, तो माइनस ये हुआ, ये -1 भी है, और किस तरफ जाना है हमने, 1 की तरफ, यानी कि इस तरफ जाना है। माइनस से हमें पता चलता है डायरेक्शन का 1, तो ये हमारे पास जो है ये 1 था और ये 1.1, -1.1, ये भी डन हो गया। और -3.8 अब करना है हमने। 3 आपको ये नजर आ रहा है, माइनस डायरेक्शन भी यही है माइनस, और जाना है हमने दूसरी साइड पे जो कि लेफ्ट साइड है। 8 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये हमारे पास है -3.8। तो हमने ये जो अरेंजमेंट की है, अब सिंपल इन अरेंजमेंट्स को हम लिख लेते हैं। इन सारी अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, -4.5, -3.8, -1.1, 0.7, 4.3, 6.7 एंड 8.01। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी अरेंजमेंट थी। और ये जो है ये नंबर लाइन, आप इसको इग्नोर कर दें, बस ये वाली नंबर लाइन ही आपने ड्रा करनी है। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी रीड कर लेते हैं। हसन हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर। हसन के पास 674.9 सेंटीमीटर मेजरिंग का जो है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है। ही कट ऑफ अ 217 यानी कि 217.43 सेंटीमीटर, वो इतना उसको कट कर लेता है फ्रॉम इट। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स, बाकी कितनी बची। राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हमें जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना 1 डेसिमल प्लेस तक। यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेती हूँ मैं। हसन हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ, कितना है उसके पास, 674.95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जो है ना वो हम इकट्ठा नहीं पढ़ते, सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। ही कट ऑफ आर 217.43 सेंटीमीटर। ही कट ऑफ हाउ मच लॉन्ग, 217.43 सेंटीमीटर। ठीक है, ही कट ऑफ फ्रॉम इट। नेक्स्ट रिमेनिंग हमें चाहिए, रिमेनिंग क्लॉथ। अब देखिए, एक हमारे पास है 674.95 सेंटीमीटर लेंथ की क्लॉथ है, उसमें से जो है वो कट किया गया 217.43। ठीक है, जब इसमें से इतना कट किया तो हमें पता है हमने क्या ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेटर लगाना है, इस पर नेगेटिव का साइन लगाना है। यानी कि 674.95 में से हमने माइनस कर देना है जितना जो क्लॉथ है वो कट हुआ। तो हमने सिंपल क्या करना है, सारी वैल्यूज को लिखना और सेंटर में लगा देना है माइनस।
ताकि जो रिमेनिंग क्लॉथ है ना वो आ जाए। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। 674.95 21743। अब ये तो हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा था ना। वैसे आपने जब माइनस और प्लस करना होता है ना तो पॉइंट को देखना होता है कि वाकई नीचे आ रहे हैं पॉइंट। अब माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 5 में से 3 निकाला, 2 आ गया। 9 में से 4 निकाला, 5 आ गया। पॉइंट के नीचे एक दफ़ा ही पॉइंट आएगा, यानी कि जो पॉइंट्स बिल्कुल सीरीज में आ रहे हैं उनके नीचे आपने एक दफ़ा ही पॉइंट लिखना है। 4 में से 7 नहीं निकलता, कैरी लेंगे। यहाँ 6 बचा, 4 और 14 में से 7 निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 7। 6 में से 1 निकाला 5, 6 में से 2 निकाला तो 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप सिंपल इसको राउंड ऑफ कर दें 1 डेसिमल प्लेस। आप ये लिखें या ना लिखें, वैसे हमने इनको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को देखते हैं। अगर वो 5 या अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करके अगले वाले पार्ट में, अगले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। जब हम 1 डेसिमल प्लेस देखते हैं ना, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 2 है, जो कि 5 के इक्वल भी नहीं है, ना ही 5 से बड़ा है। तो सिंपल इसको इग्नोर करके जो 5 वैल्यू होगी बस 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हमने लिख दी।